हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक मिश्रा ब्लॉग्स। और आप लोग सोच ही रहे होंगे कि आज मैं सुबह सुबह ब्लॉगिंग क्यों कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं थोड़ा कॉलेज में अपना लेट हो चुका था। तो आज मुझे घर भेज दिया गया और मैं घर आया तो फादर से मैं डांट भी सुना हूं कि 10 मिनट्स पहले आप क्यों तैयार नहीं होते हैं और कॉलेज क्यों 10 मिनट पहले क्यों नहीं जाते हैं। तो ऑब्वियसली मैं बता दूं आप लोग सबको कि टाइम से पहले अगर आप लोग जाओगे कॉलेज तो वहाँ पर खड़ा होना पड़ता है एक जगह पे और रुकना पड़ता है। तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है कि टाइम से पहले जाओ, वहाँ खड़ा रहो और बहुत कोई वहाँ पे रहता है, उन लोग से बातें करते रहो। मुझे उतना गॉसिप करने की आदत नहीं है। तो सो दैट आज थोड़ा सा लेट हो गया तो मुझे घर भेज दिया गया और मैं घर आया हूँ। और आने के बाद मैं जस्ट अभी लेटे ही हुआ था तो मेरे को मन किया कि चलो वन वीडियो बना ही लेता हूँ यूट्यूब के लिए। तो सो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और चलो चालू करता हूँ आज की वीडियो। तो आज मैं बता दूँ, आज पूरा दिन मैं घर ही में हूँ और थोड़ा पढ़ाई भी कर लूँगा क्योंकि मेरी एग्ज़ामिनेशन अभी आ रही है 5th सेमेस्टर की फ़ाइनल। तो उसी के हिसाब से मैं अपना थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ प्रिपरेशन, मतलब एग्ज़ाम का थोड़ा पढ़ाई अच्छा करना चाहता हूँ। और ऐसे मेरा सीजीपी और एचजीपी भी बहुत अच्छा है, 4th सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 4th सेमेस्टर तक। और मैं टूल एंड डाई स्टूडेंट हूँ। तो जहाँ तक मैं टूल एंड डाई में, मैं आप लोग सबको बता दूँ कि टूल एंड डाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उतना पढ़ाई फोकस नहीं किया जाता है, और क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जॉब बनाना पड़ता है। एक मटेरियल मिलता है, एक वर्कपीस मिलता है, उससे आप लोगों को जॉब बनाना है। तो वही सब चीज़ होता है। तो इसलिए ज़्यादा उसमें पढ़ाई का फ़ोकस नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बेसिक नॉलेज भी रखना चाहिए क्योंकि जब आप लोगों का इंटरव्यू सब होता है तो उसमें आप लोगों का फ़ोकस आप लोगों का बेसिक नॉलेज पे होता है। तो बेसिक नॉलेज हम लोग के माइंड में होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज में जस्ट फॉर मतलब आप लोगों का माइंड में होना चाहिए कि आप लोग आरपीएम कैसे निकाल सकते हो। वैसे हर प्रकार का होता है। तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 3rd ईयर में हूँ। तो 3 साल जैसे पास्ट किया हूँ तो मुझे उतना बेसिक नॉलेज थोड़ा थोड़ा है कि कैसे कैसे क्या किया जाता है। मैं सीएनसी भी ऑपरेट करता हूँ, लेथ भी ऑपरेट करता हूँ, मिलिंग मशीन भी ऑपरेट करता हूँ, सीएनसी मशीन सब चीज़ ऑपरेट करता हूँ, एचजी मशीन भी, सरफेस ग्राइंडिंग जिसको आप लोग लास्ट फिनिशिंग बोलते हो। हर वर्क पीस को जब आप लोग बना के ड्रिलिंग करके आप लोग जब कंप्लीट कर देते हो, फिनिश कर देते हो, उसको लास्ट में एचजी मार के पॉलिश करके उसे निकाला जाता है तो वर्क पीस तैयार होता है, जितना लेंथ और ब्रेथ में डायमेंशन रहता है। तो बस ऐसे ही कुछ है। तो आज का ब्लॉगिंग है कि मैं आज आप लोगों को अपने थोड़ा सा रूटीन और टाइम टेबल के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ। और अभी जस्ट फॉर वाइल, मतलब अगर किसी को 10th के बाद अगर किसी को कुछ चीज़ करना है, मतलब और थोड़ा फोकस अगर आगे बढ़ाना है स्टडी में, तो मैं यही बोलूँगा कि 10th के बाद अगर आप लोगों को मन है कि आप लोगों को जॉब जल्दी चाहिए तो आप लोग डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा कोई भी मतलब ट्रेड से कर सकते हो, मैकेनिकल से टू और बहुत सारा था, कंप्यूटर होता है, मेगाट्रॉनिक्स होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बहुत सारा होता है। तो आप लोग उसमें से कर सकते हो, लेकिन जस्ट फॉर अ बेस्ट अगर मुझे बेस्ट लगा है तो वो है टूल एंड डाई। तो टूल एंड डाई में उतना फोकस तो नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने उसी को चूज़ किया हूँ। और जस्ट फॉर अ बेसिक अगर मैं बता दूँ कि आप लोग, बहुत किसी को लगता होगा कि पढ़ाई नेसेसरी नहीं है लाइफ में और आप लोग गेम खेलते हो या समथिंग, आप लोग घर में बैठ कर के अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि पढ़ाई बहुत नेसेसरी है आने वाले टाइम में। और प्लीज़ गाइस, पढ़ाई में बहुत फोकस करो क्योंकि विदाउट स्टडी का कुछ आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा आने वाले लाइफ टाइम में। और पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दैट मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया था फॉर अ बिगनर। और मैं आप लोगों को आज अपना लाइफ के बारे में स्टार्टिंग बताना चाहता हूँ कि मैं इस बिगिनिंग को कैसे स्टार्ट किया था। मैं 10th पास किया था 2020 बैच में, लास्ट में दिसंबर मार्च में मेरा कंप्लीट हुई थी 10th वाला एग्ज़ाम। उसके बाद मैंने एनटीटीएफ आरडी टाटा का टेक्निकल के इंस्टीट्यूट्स का मैंने फॉर्म भरा। तो फॉर्म भरने के बाद मुझे वहाँ पर पता चला 4 ट्रेड है, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेगाट्रॉनिक्स।
जिसमें से मुझे पसंद आया टूल एंड डाई, तो मैंने टूल एंड डाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सेलेक्ट किया। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग भी है वो, क्योंकि डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं बोल सकूं तो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो वो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग ये है कि आप जो सीएनसी मशीन में ऑपरेट करते हो, सीएनसी मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, डीएनसी मतलब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, और एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले एनसी आई थी, एनसी के बाद सीएनसी आया, सीएनसी के बाद थोड़ा हाई प्रोसेस में गया मशीन में, तो अब डीएनसी आ चुकी है। तो एनसी में आप लोगों को खुद ऑपरेट 1 बाय 1 करना पड़ता है मशीन को, और सीएनसी में आप लोगों को खुद कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल को आप लोगों को मतलब कोडिंग के थ्रू कोड डाला जाता है, एम कोड जी कोड डाल करके आप लोगों को प्रोसेस को उसमें डाला जाता है और सेटअप करके मशीन को ऑपरेट किया जाता है। और डीएनसी में आप एक जगह ही मतलब ऑपरेट कर सकते हो, एक पीसी रहता है, मतलब मशीन में आप लोगों का एक पीसी लगा रहेगा, उसमें आप लोगों को कोडिंग डालना पड़ेगा, कोडिंग डालने के बाद वो ऑपरेट होता है। आप लोग वन कोडिंग से, वन पीसी के कंप्यूटर से आप लोग बहुत सारा मशीन ऑपरेट कर सकते हो टीएनसी में, और सीएनसी में भी आप लोग ऑपरेट कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो सब में फिनिशिंग अच्छे ही आता है। और लेथ में आप लोग सिलेंड्रिकल वर्कपीस भी बना सकते हो और स्क्वायर वर्कपीस भी बना सकते हो, जिसमें से लेथ में आता है दो प्रकार का, एक 3 जो चक आता है, एक 4 जो चक आता है। जिसमें 4 जो चक में आप लोग उन वर्कपीस क्लैम जो करते हो वो स्क्वायर पीस वाला होता है, और जो आप लोग 3 जो चक में जो क्लैम करते हो उसमें आप लोगों का सिलेंड्रिकल वर्कपीस होता है, उसमें आप लोग स्क्वायर वर्कपीस क्लैम नहीं कर सकते। ओके, तो ये सब प्रोसेस है। और मैं आप लोग को और आगे बता दूँ, फिर उसमें मैं कंपोनेंट तैयार करते, एक टूल खड़ा करते हैं, जस्ट बी लाइक अ प्रोग्रेसिव टूल। और अभी हम लोग 3rd ईयर में, तो अभी हम लोग डाई सेट कंप्लीट कर रहे हैं। डाई सेट में भी होता है टॉप बॉटम होता है, पिलर खड़ा करना पड़ता है, स्टीपर प्लेट आता है, डाइस प्लेट आता है, और पंच होल्डर आता है। बहुत प्लेट प्रकार, हर प्रकार का प्लेट होता है, उसका मटेरियल भी अलग होता है। एक एमएस का होता है, माइंड स्टील होता है, एचएचएस का होता है, हाई स्पीड स्टील होता है, बहुत प्रकार का है, कार्बाइड का है, सब अलग अलग है, डायमंड है, अलग अलग प्रकार का मटेरियल सब भी आता है। तो उससे हम लोग बनाते हैं उस जॉब को, और बनाने के बाद हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ये काम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। आप लोग जो गाड़ी का हर पार्ट देख रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियर उसको डिज़ाइन करता है फ्यूजन कैट 360 में, उसके बाद उसको ऑपरेट करता है। मतलब एक तरीके से अगर आप मान लो तो ऑपरेट करने के बाद उसको हम लोग जी कोड में बनाते हैं। एक फ्यूजन 360 का भी जो हायर लेवल मतलब आया है, एक सॉफ्टवेयर है कैट कैम का, उसको हम लोग ऑपरेट करके जी कोडिंग को डालते हैं सीएनसी मशीन में। वो ऑपरेट करके उस वर्कपीस को, जो वर्कपीस हम लोग के पास मतलब रॉ मटेरियल रहता है, मतलब पहले से जो कट के आया रहता है, उसको फिनिशिंग हम लोग को देना पड़ता है। तो उसको हम लोग ऑपरेट करने के लिए पहले क्लैम कर लेते हैं उसको, उसके बाद हम लोग उसमें मशीन को ऑन करते हैं, तो वो मशीन जी कोडिंग टू एम कोडिंग के थ्रू वो ऑपरेट होती है और मशीनिंग वर्कपीस चालू हो जाती है। तो ऐसी ही हम लोग का लाइफ है। हम लोग वर्कपीस बनाते हैं और हम लोग हर प्रकार का डिज़ाइन जानते हैं कि कौन गाड़ी को कैसे बनाया जाता है, डिज़ाइनिंग कार को, या आप लोग जस्ट भी लाइक अभी मोल्ड जॉब देख रहे हो, मतलब एक बोतल होता है, बोतल में भी आप लोगों को एक इंजेक्टर पिन का एक स्लाइड आते हुए देख रहे होगे कहीं भी बोतल में, वो सब हम लोग मोल्ड का जॉब बनाते हैं, मतलब एक प्लास्टिक मोल्ड जॉब भी बनाते हैं। तो मोल्ड का जॉब बनाने में हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाई भी होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा उसमें हम लोग को प्रेशर रहता है कि परफेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि कोर और कैविटी भी एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, 0/0 होना चाहिए। अब प्लस माइनस उसमें बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्लस कर दोगे, ज़्यादा माइनस कर दोगे, तो कंपोनेंट पूरा ख़राब हो सकता है मोल्ड जॉब में। तो हम लोग को उसमें बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो सो दैट यही हम लोग का लाइफ टाइम है। तो हम लोग 3rd ईयर में, फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आए थे तो हम लोग को फाइलिंग करना जाना पड़ा कि फाइलिंग हम लोग को करना है। उसके बाद हम लोग को फाइलिंग का प्रैक्टिस हुआ, तो हम लोग से पूछा गया कि आप लोग स्टार्टिंग में आए हो तो आप लोग क्या सीखे, तो हम लोग बोले कि हम लोग फाइलिंग करना सीखे। तो हम लोग के सर हम लोग को बोले थे कि नहीं, आप लोग आए हो यहाँ पर तो सबसे पहला दिन आप लोग ये सीखे कि 8 घंटा कैसे खड़ा हो जाता है, क्योंकि आप कोई भी फील्ड में जाओगे या कोई भी कंपनी के फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर आपको 8 से 9 घंटा आपको कॉपरेट ज़रूर करना पड़ेगा कोई भी कंपनी में। तो वो आप लोगों को आदत होना चाहिए।
तो हम लोग को 3 साल वो आदत हो गया, तो अभी हम लोग 8 से 9 घंटा हम लोग को खड़ा रहना पड़ता है, मशीन ऑपरेट करना पड़ता है, फाइलिंग करना पड़ता है, डायमेंशन मेंटेन करना पड़ता है, 90 डिग्री लेंथ को मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को मशीनिंग मार्किंग करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से जहाँ जहाँ ड्रिलिंग है, मिलिंग है और हर प्रकार का बहुत सारा चीज़ है, तो उसको हम लोग को ऑपरेट करना पड़ता है। तो वही सब चीज़ है, तो उसी से हम लोग बेसिक नॉलेज लेते हुए आए, हम लोग आगे बढ़े, 3 साल हम लोग का पार हो रहा, अब लास्ट हम लोग का 4 मंथ बचा है, तो वैसी वैसी पार हुआ। अब हम लोग का प्लेसमेंट का टाइम आ गया है, अब बहुत सारी कंपनी आना चालू हो जाएगी, वोल्वो आ जाएगा, मकीनो आ जाएगा, बहुत सारा कंपनी है जो अब आने प्रोसेस में चालू हो रही है। तो ऐसे ही हम लोग का लाइफ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो मैं सुबह जाता हूँ, शाम में 5 बजे आता हूँ रिटर्निंग बैक घर, उसके बाद ही मैं अपना ब्लॉग बनाना चालू करता हूँ। और 2 दिन पहले ही मैंने ये ब्लॉग का स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था घर में। मैंने सोचा कि मैं बैठे बैठे क्या करूँ, तो सोच लिया मैंने ब्लॉगिंग ही कर लेता हूँ, क्योंकि इससे मेरे मन को भी खुशी होता है कि मैं कुछ बैठे बैठे कुछ तो कर रहा हूँ, समथिंग कुछ तो सीख रहा हूँ, और आप लोगों को भी खुशी मिल जाता है कि मैं आप लोगों को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और सारा चीज़ मैं आप लोगों को अपना लाइफ टाइम के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो यही सब लाइफ है, तो ऐसी मेरी लाइफ चलती है। और अब आगे चलते हैं कुछ प्रोसेस के थ्रू कि और क्या क्या होता है मेरे लाइफ में, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं और सब चीज़ बताना आप लोगों को चाहता हूँ। पहला मेरा लाइफस्टाइल मेरा ये है कि मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरा टाइटल मिश्रा है। आई एम ब्राह्मण, मैं कास्ट मेरा ब्राह्मण है। तो ऐसी प्रोसेस है, मैं जब छोटा था, जब बहुत छोटू सा था, और मेरा एडमिशन हुआ था मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में, जो नदन टाउन में है, साक्षी में। वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ था, वो उसमें मैंने 7 क्लास तक उसमें पढ़ा, क्योंकि मैं बदमाशी ज़्यादा करता था। फिर वहाँ से मुझे टीसी मिल गया, क्योंकि मैं फ़ाइट ज़्यादा कर चुका था वहाँ पर, और मुझे वहाँ से हटा दिया गया। फिर उसके बाद मैंने बारडी हाई स्कूल में आया, मैंने बारडी हाई स्कूल से अपना 10th कंप्लीट किया। 10th कंप्लीट करने के बाद मेरे फादर ने मुझे कहा कि अब तुम आगे की और थोड़ा पढ़ाई करो। तो मैं सोचा कि 12th या 11th कर लेता हूँ कहीं से और थोड़ा आगे बढ़ के। तो फिर मेरे माइंड में ख्याल आया, मतलब मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वरुण भैया, उन्होंने मुझे बोला कि तुम डिप्लोमा करो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, क्योंकि उन लोग भी डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और राइट नाउ वो लोग अभी टिमकन में, टाटा टिमकन में जॉब कर रहे हैं। अभी 6 साल कंप्लीट वो लोग उनका होने जा रहा है, और दैट्स वाई मैंने भी डिप्लोमा करने का सोचा। और आज भी मैं वो स्टेज में आ चुका हूँ जहाँ पर वो लोगों ने पहले 5 साल 6 साल पहले थे, स्टार्टिंग फॉर बिगिनर फॉर कंपनी। तो अब मुझे भी वो प्रोसेस लग रहा है कि अब आने वाला टाइम में कुछ ही महीना में मेरा भी प्लेसमेंट हो जाएगा, मैं भी वर्किंग करने लगूँगा। सो दैट यही मेरा बिगनिंग था, स्टार्टिंग ऑफ मेरे लाइफ का स्टडी का प्रोसेस। और बदमाशी मैं बचपन ही से करता था, अभी जा कर के थोड़ा थोड़ा शांत हो चुका हूँ, क्योंकि मम्मी मुझे थोड़ा सा सिखाई है कि सबसे शांत स्वभाव से रहना चाहिए, किसी से मारपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को दुख दे करके अगर अपना सुख आप ले रहे हो तो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये चीज़ मेरे माइंड में आ चुका है, तो अब मैं कुछ भी उतना बदमाशी और मारपीट नहीं करता हूँ, लड़ाई झगड़ा से दूर रहता हूँ। बस ऐसे ही मेरा नॉर्मल ज़िंदगी टाइम कटता है। तो और मुझे सब कोई का ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, जस्ट वी लाइक मेरा बेस्ट ब्लॉग्स है तो सौरभ जोशी का और पारस ठकराल भैया का, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा मोटिवेट भी मिलता है, और वो लोगों का वीडियो देखने से मुझे अच्छा भी लगता है। सो दैट्स आई वॉच दैट टाइप ऑफ वीडियो ब्लॉगिंग, तो मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ हेल्प मी और प्लीज़ मोटिवेट मी टू गिव अप, थोड़ा आगे बढ़ूँ, आप लोगों के साथ एंजॉय करूँ, आप लोगों के साथ अपना फैमिली आगे बढ़ाऊँ, आप लोगों के साथ यूट्यूब फैमिली। सो प्लीज़ हेल्प मी टू गिव अप एनी टाइम, एनीवेयर, एनी सेकेंड, और प्लीज़ मोटिवेट मी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड भी करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और ही यूनिक दिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, और
कुछ और चीज़ भी दिखाऊंगा आगे चल के। ओके, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, क्योंकि मुझे स्टडी भी करना है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी आ गया सामने, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, तो उसके लिए मुझे पढ़ाई भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना सब ध्यान रखिए और ठीक से रहिए, भगवान से यही दुआ है, और बाकी का बात बाद में करते हैं।